ए आर रहमान की मां कस्तूरी का ख्याल था कि उसके शौहर पर किसी ने जादू कर दिया है, लेकिन वो दिन उसके जहन पर हमेशा के लिए नक्श होकर रह गया। खुदाई हुई तो जमीन से एक प्लेट निकली जिस पर रहमान के वालिद शेखर की तस्वीर बनी हुई थी, जिसमें से एक तीर गुजारा गया था। क्या मैं इस्लाम कबूल कर लूं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? अपने पुरखों का धर्म कोई कैसे छोड़ सकता है? कस्तूरी अपने दिल से उठने वाली इस बात को बार बार जहन से निकालती, वो दिल का दरवाजा भी बंद कर लेती। दोस्तों, बिलाशुबा गुजरे 30 सालों में ए आर रहमान ने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पर ला खड़ा किया है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इन गुजरे 30 सालों के दौरान ए आर रहमान हिंदू से मुसलमान होने वाली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत है। इन 30 सालों के दौरान इंडिया में शायद कुछ और लोग भी हिंदू मत छोड़कर मुसलमान हुए हों, लेकिन उनमें ए आर रहमान से बड़ा कोई आदमी भी नहीं है। हैरानी की बात यह है कि ए आर रहमान ने इस्लाम में दाखिल होकर गैर मामूली कामयाबियां हासिल की। हालांकि ये गुजरे 30 साल हिंदुस्तान के मुसलमानों पर बहुत भारी गुजरे हैं, लेकिन किसी भी तरह की इंतहा पसंदी ए आर रहमान के रास्ते की दीवार नहीं बन सकी और ना ही इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से चलाई जाने वाली घर वापसी की मुहिम ए आर रहमान को ऑस्कर अवार्ड लेने से रोक सकी। आज की यात्रा में हम बात करेंगे कि ए आर रहमान की वालिदा ने किस तरह और जिंदगी के इस मकाम पर आकर इस्लाम कबूल करने का फैसला किया था। हर रात वो अचानक नींद से क्यों जाग उठती थी, साथ ही ये भी बताएंगे कि वो कौन से बड़े मुसलमान इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन पर ये इल्जाम लगाया जाता रहा कि उन्होंने ए आर रहमान को मुसलमान किया है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। हिंदुस्तान में एक खास तरह की ज़हनियत रखने वाले दानिश्वर और तारीखदान ये दावा करते हैं कि यहाँ इस्लाम तलवार के जोर पर फैला, जबकि मुसलमानों का दावा ये है कि हिंदुस्तान में इस्लाम सूफियों के उन मोहब्बत भरे रवैयों से फैला जो खालिस इंसानी रवैये थे। मुस्लिम सूफिया की ये तहरीक हिंदुस्तान में कई सदियों तक जारी रही, लेकिन तकसीम के बाद हिंदुस्तान में मुसलमान खासी मुश्किलात का शिकार रहे। हिंदुस्तान में तकसीम के बाद का सियासी माहौल ये बताता है कि यहाँ मुसलमान होना घाटे का सौदा है, लेकिन 9 साल की उम्र में अपनी माँ के कहने पर मुसलमान होने वाले ए आर रहमान ने वो कुछ हासिल किया जिसका हिंदुत्व की सोच रखने वाले तस्वुर भी नहीं कर सकते। ए आर रहमान की फैमिली एक खास तरह की रूहानी और ज़हनी तब्दीली के बाद मुसलमान हुई थी। ये 5 अफराद पर मुश्तमिल खानदान एक ऐसे दौर में मुसलमान हुआ जब हिंदुस्तान में मुसलमान होना जुर्म समझा जाता है। एक खास तरह की ज़हनियत रखने वाले हिंदू ये कहते हैं कि मुसलमान आतंक फैलाता है, लेकिन लोगों ने ये नहीं देखा कि इस्लाम ने ए आर रहमान के अंदर कितनी सुंदरता भर दी है और वो अपनी सुंदरता बांटता चला जा रहा है। इस फैमिली का इस्लाम की तरफ झुकाव ए आर रहमान के वालिद शेखर की बीमारी के दौरान हुआ। ए आर रहमान की माँ कस्तूरी का ख्याल था कि उसके शौहर पर किसी ने जादू कर दिया है। जब वो अपने शौहर के इलाज के लिए मंदिरों और दरगाहों की खाक छान रही थी, तब उसे शाह करीमुल्लाह
हुसैनी के बारे में बताया गया। कस्तूरी शाह करीम के पास पहुंची और उन्हें सारा अहवाल बताया और दरखास्त की कि मेरे साथ चलकर मेरे घर को देखें। उस वक्त ए.आर. रहमान की उम्र 9 साल थी, लेकिन वो दिन उसके जहन पर हमेशा के लिए नक्श होकर रह गया। उसकी माँ अपने पीर के साथ घर के आंगन में चलती हुई आ रही थी तो एक जगह पर शाह करीम रुक गए और जमीन के एक हिस्से की तरफ इशारा करके कहा कि इस जगह को खोदा जाए। खुदाई हुई तो जमीन से एक प्लेट निकली जिस पर रहमान के वालिद शेखर की तस्वीर बनी हुई थी, जिसमें से एक तीर गुजारा गया था। साथ ही कस्तूरी और बच्चों की भी तस्वीरें बनी हुई थी। फिर एक करिश्मा हुआ। वो शेखर जो हड्डियों का ढांचा बन गया था सेहतमंद हो गया, लेकिन ये सेहतयाबी आरजी थी। शेखर फिर बीमार होकर दुनिया से गुजर गया। लेकिन शेखर की बीमारी और मौत उसकी बीवी रहमान और उसकी 3 बहनों को एक रूहानी बेचैनी में मुब्तला कर गई। बीमारी के दिनों में कस्तूरी कितने ही वैद्यों, डॉक्टरों और साधु संतों से मिलती रही। सबने बड़े बड़े दावे किए और एक उम्मीद भी दी, लेकिन वो उम्मीद अगले ही दिन टूट जाती। उन्हीं दिनों कस्तूरी की मुलाकात एक दरगाह में शाह साहब से हुई। शाह साहब से बात करके कस्तूरी के दिल की हालत कुछ अजीब सी हो गई थी और उनके सामने ये सवाल आ खड़ा हुआ, क्या मैं इस्लाम कबूल कर लूं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? अपने पुरखों का धर्म कोई कैसे छोड़ सकता है? कस्तूरी अपने दिल से उठने वाली इस बात को बार बार जहन से निकालती। वो दिल का दरवाजा भी बंद कर लेती, लेकिन रात के पिछले पहर उसकी आंख अचानक खुल जाती और लगता कि कोई आवाज उसे अपनी तरफ बुला रही है। शेखर की मौत के बाद कस्तूरी अपने जहनो दिल से उठने वाले इस सवाल के सामने हार गई। जब उसने अपने बच्चों को अपने इस फैसले के बारे में बताया तो वो भी हैरान थे। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी माँ अपने पुरखों के धर्म को कैसे छोड़ सकती है। लेकिन कस्तूरी एक मजबूत आसाब की औरत थी। वो अपने बच्चों को मुसलसल कायल करती रही और फिर वो दिन भी आ गया कि सबने इस्लाम कबूल कर लिया। यूं कस्तूरी करीमा बन गई। दिलीप कुमार, ए.आर. रहमान और उसकी 3 बहनें रेहाना, फातिमा और इशरत बन गईं। ए.आर. रहमान का एक खास तरह की जहनी और रूहानी तब्दीली के बाद हिंदू से मुसलमान होना इस्लाम का वही रूहानी और तहजीबी करिश्मा है जो हिंदुस्तान में सदियों से मौजूद है। दिलीप कुमार से ए.आर. रहमान बनने वाले रहमान जब फिल्मी दुनिया में दाखिल हुए तो उनका बॉलीवुड में सबसे पहले मौसीकार आजम नौशाद से ताल्लुक बना और इसी ताल्लुक को देखते हुए ये कहा जाने लगा कि नौशाद साहब ने ही ए.आर. रहमान को हिंदू से मुसलमान किया है। लेकिन नौशाद साहब ने अपनी बायोग्राफी में इस बात को झूठ करार दिया है। नौशाद साहब कहते हैं कि ए.आर. रहमान की फैमिली मुझसे मुलाकात से पहले ही मुसलमान हो चुकी थी। इस सारी कहानी में कमाल ये है कि दिलीप कुमार ए.आर. रहमान बना तो उसकी दुनिया ही कुछ और हो गई और उसका दिल सुंदरता से भर गया। दिलीप कुमार जैसे उसका नाम ही नहीं था, उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनैलिटी में दिलीप कुमार नजर ही नहीं आता था, क्योंकि उसके अंदर तो कहीं ए.आर. रहमान छुपा हुआ था और उसे ए.आर. रहमान ही बनना था, क्योंकि दिलीप कुमार तो कोई और उससे पहले ही
बनकर आ चुका था और इत्तेफाक से वो भी मुसलमान था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।